Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Imani Rana and today we are discussing the third stage of decomposition, that is putrefaction. इससे पहले वाले lectures में हमने bloat stage of decomposition को cover किया था and then before that हमने fresh stage of decomposition को cover किया था. So let's start with putrefaction. प्यूट्रीफेक्शन क्या होता है उससे जानने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फोरेंसिक्स, तो उसे हम पहले समझ लेते हैं. यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसका सिंपली मीनिंग यही है कि जो पीपल जिनकी बॉडी में ज़्यादा फ़ैट होता है, ज़्यादा फैट सेल्स होते हैं और या वो ओबीस पीपल जो होते हैं उनकी डेड बॉडी में डिकम्पोजिशन फास्टर रेट पे होता है एज़ कम्पेयर टू एन एवरेज वेट इंडिविजुअल. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक फैटी जिसकी बॉडी में फ़ैट सेल्स ज़्यादा हैं, जो एक ओबीस इंडिविजुअल है तो उसकी बॉडी में फ़ैट सेल्स ज़्यादा होंगे और जब फैट सेल्स ज़्यादा होते हैं तो वो अपने अराउंड ज़्यादा लिक्विड को एक्यूमुलेट करके रखते हैं, जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट फेवर करता है बैक्टीरियल डेवलपमेंट को. तो जितना ज़्यादा बैक्टीरिया ज़्यादा डेवलप होगा उतनी ही जल्दी डिकम्पोजिशन होगा. So this simply means that कि obese people tend to decay faster than those of average weight. क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में ज़्यादा सेल्स हैं, फैट सेल्स, तो ज़्यादा लिक्विड एक्यूमुलेट करेंगे एंड देन ज़्यादा बैक्टीरियल डेवलपमेंट फेवर होगा. बट एक एवरेज वेट के अंदर, एवरेज वेट इंडिविजुअल की डेड बॉडी के अंदर ज़्यादा लिक्विड कंटेंट जो है एडिपोज सेल्स या फैट सेल्स के अराउंड नहीं आ पाएगा क्योंकि इतने फैट सेल्स हैं ही नहीं. तो डिकम्पोजिशन एज़ कम्पेयर टू ओबीस पीपल स्लाइटली स्लो रेट पे होता है. ठीक है. देन मूव टू व्हाट इज़ प्यूट्रीफैक्शन. सो प्यूट्रीफैक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिकेइंग. हमारी डेड बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, अब जो बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो जो है वो मूव कर रहे हैं अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी पे और वहाँ पर जाकर फीड कर रहे हैं. ठीक है, उन्हें डीके कर रहे हैं. टिपिकली इसमें एक फोल ओडर आती है, ठीक है, जो गैसेस की वजह से रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है. इट्स एसेंशियली द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स का डिकम्पोजिशन हो रहा है, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हो रहा है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो अ नेचुरल पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन साइकिल जिसमें टिश्यूज़ का, ऑर्गन्स का ब्रेकडाउन होता है. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया. नाउ इसमें प्यूट्रीफैक्शन स्टेज में आपको एक स्पेसिफिक फिनोमेना देखने के लिए मिलता है विच इज़ एडिपोसियर फॉर्मेशन. अब एडिपोसियर होता क्या है? एडिपोसियर इज़ नथिंग, इसको ग्रेव वैक्स भी बोलते हैं. जब एक डेड बॉडी जो होती है, जब उसकी बॉडी में लिपिड्स का ब्रेकडाउन होता है, देखो हर चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है. ठीक है, आपका प्रोटीन्स का हो रहा है, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हो रहा है, तो फैट्स का भी तो होगा ना एक पॉइंट पे. तो जब फैट्स का ब्रेकडाउन होता है या लिपिड्स का ब्रेकडाउन होता है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से बॉडी के ऊपर एक थिन वैक्सी लेयर फॉर्म हो जाती है जो फर्दर डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करने की उसके अंदर जो है वो पावर होती है, वो थोड़ा जो है डिकम्पोजिशन को इनहिबिट कर सकती है. सो एडिपोसियर एक थिन लेयर होती है, डेड बॉडी के अराउंड बन जाती है. इसको आप ग्रेइश, वाइटिश, येलोइश कंसिस्टेंसी की होती है, पेस्ट लाइक होती है, क्रम्बली होती है. एक बार फॉर्म हो जाती है तो डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करती है. तो अगर ये डिकम्पोजिशन को इनहिबिट कर रही है तो फिर ये ऑटोप्सीज में तो हेल्पफुल होएगी ही. Adipocere results from the breakdown of body lipids and it refers to a complex of chemicals. As I told you before कि body के lipids का जब breakdown होता है तो adipocere formation होता है. So let's see what is adipocere formation. क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ एडिपोसियर फॉर्मेशन स्टॉप फर्दर डिकम्पोजिशन. अब वही हम पढ़ेंगे कि कैसे वो फॉर्म होती है और कैसे वो फिर फॉर्म हो जाती है. एक बार फॉर्म हो गई तो फिर तो वो आपका डिकम्पोजिशन जो है वो तो रेजिस्ट करेगी ही. सो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट से आपको समझाया, हैंड रिटन. सो इससे समझने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट एक पर्सन की डेथ होती है. ठीक है, डेथ होने के बाद ऑटोलाइसिस होता है. ऑटोलाइसिस होने के बाद डिकम्पोजिशन प्रोटीन्स का भी हो रहा है, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी हो रहा है. बट यहाँ पर डिकम्पोजिशन जब ट्राइग्लिसराइड, जो हमारी बॉडी के फैटी सेल्स होते हैं, लिपिड सेल्स होते हैं, जब ट्राइग्लिसराइड का डिकम्पोजिशन होता है तब वहाँ से शुरू होता है एडिपोसियर फॉर्मेशन का स्टार्ट होना. ठीक है, तो जब डिकम्पोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स होता है तो ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं ना वो दो चीज़ों से बने होते हैं. उनके ट्राइग्लिसराइड का अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखोगे तो वो होता है ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स. जब ये दोनों को आप मिलाओगे तब एक ट्राइग्लिसराइड बनता है.
सो अब फ्री फैटी एसिड्स भी फर्दर उनका भी ब्रेक डाउन होता है, तो वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। अब क्योंकि फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, अब वो क्या है, वो एसिड्स है, तो जब एसिड्स टूटते हैं तो ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट को एसिडिक तो करेंगे, पीएच जो होगा वो थोड़ा सा कम तो होगा ही एनवायरनमेंट का। अब यहाँ पर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में नहीं सोचते, उनसे डील नहीं करते। अब यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जब ब्रेक डाउन होता है तो एडिपोसेयर फॉर्मेशन प्रोग्रेस करती है और सैचुरेटेड बिकम्स प्रीडोमिनेंट। अब क्योंकि फैटी एसिड एक एसिडिक सब्सटेंस है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है उसका, इसीलिए जो एनवायरनमेंट होता है डेड बॉडी के अराउंड वो थोड़ा सा पीएच उसका लो हो जाता है, वो एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है। और जब ऑब्वियसली वी नो दैट कि बैक्टीरिया और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे परफॉर्म देयर फंक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर या सराउंडिंग और पीएच। तो जब यहाँ पर एसिडिक पीएच हो चुका है तो अब यहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी तो नहीं होगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से एडिपोसियर फॉर्मेशन डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करता है। फॉर एग्जाम्पल वीक्स तक कर सकता है, मंथ्स तक कर सकता है, इवन ईयर्स तक भी कर सकता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट that yet it is not possible to estimate time since death from adipocere formation। बस हमने यहाँ पर अपनी डेप्थ के लिए समझा है कि एडिपोसियर फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे वो इनहिबिट करता है माइक्रोबियल एक्टिविटी को या डिकम्पोजिशन को। Adipocere would form in soil types ranging from sandy to clayey, provided the soils were kept moist. Sterile soil 200 डिग्री सेल्सियस for 12 hours to remove bacteria। अब एक सॉइल को स्टराइल करने के लिए उसको 200 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ता है फॉर स्ट्रेट 12 आवर्स, ताकि उसके जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब रिमूव हो सके। Bodies buried directly in the ground tended to form adipocere more rapidly than those contained in a coffin। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा है कि अगर आप एक डेड बॉडी को सॉइल के कांटेक्ट में रखोगे तो उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपना टास्क इजीली और जल्दी परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपने कॉफिन में रख दिया तो वहाँ पर तो देयर इज़ अ बैरियर बिटवीन द डेड बॉडी एंड द सॉइल, तो फिर कैसे ही जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिकम्पोजिशन कैसे होगा, यू नो। तो और पॉलिएस्टर अगर आप यूज़ करते हो एज अ बैग तो वो भी रेजिस्ट करता है डीके को, डिकम्पोजिशन प्रोसेस को। व्हाट इज़ ममीफिकेशन, ये एक अनदर फिनोमिना है जो हम प्यूट्रीफैक्शन में देखते हैं। ये दिस इज़ अनदर फिनोमिना फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ अ डेड बॉडी विच अकर्स। ये ममीफिकेशन आपको तब देखने के लिए मिलेगा जब आपको एक पर्सन की डेथ बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में हुई है, मतलब वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पे वहाँ बहुत ही ज़्यादा हीटेड एरिया है, वो जैसे कि चिमनीज़ में डेड बॉडी जो मिलती है उसमें आपको ममीफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। डेजर्ट्स में मिल रही हैं वहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, या आपको टिबेटियन प्लेट्यू वो बहुत ही ठंडा होता है। तो जब एक्सट्रीम हीट और कोल्ड कंडीशंस होती है तब ममीफिकेशन का फिनोमिना देखने के लिए मिलता है। Size is must. Dead babies, owing to their large surface area to volume ratio, will lose water more rapidly than an adult. In case of a newly born baby, she will die of dehydration before microbial decomposition। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके गट में ये सारे जो माइक्रोबियल फ्लोरा होते हैं, कैलोबैक्टीरियाज होते हैं, ये सब एब्सेंट होते हैं, दे लैक दीज माइक्रोबियल थिंग्स। तो इनकी बॉडी जो है वो डिकम्पोजिशन तो उनकी बॉडी में बाद में ही होगा, क्योंकि उनकी बॉडी का जो साइज़ होता है उसमें लार्ज सरफेस एरिया होता है टू वॉल्यूम रेशो, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ज़्यादा लिक्विड लूज़ करती है, तो वो डिहाइड्रेशन से ही उनकी डेथ हो जाती है या वो श्रिंकेज आ जाती है एक डेड बेबीज़ की बॉडी में एज़ कम्पेयर टू एन अडल्ट बॉडी। अडल्ट बॉडी में तो डिकम्पोजिशन होगा ना, क्योंकि गट में आपके माइक्रोबियल फ्लोरा हैं, लेकिन एक बेबी जो होता है वो डिहाइड्रेशन की वजह से उस बेबी की डेड बॉडी श्रिंक कर जाती है। So thank you for watching. For more educational content, please subscribe. Thank you.